असं म्हणतात की ज्याच्या सहन करण्याची ताकद असते ना त्याच्याचकडे देव संकट पाठवतो. आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे उत्तराखंडचे मूळचे असलेले मेजर राजेश मेहता. खरं तर यांची सियाचीन या पुस्तकामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना अख्रीक वाईश ही कथा सगळ्यांना ऐकायला मिळेल. आणि मला असं वाटतंय ज्यांनी मला पूर्वी मी सियाचीनवर बोलायला गेले त्यांना नक्की नाव आठवत असेल. तेव्हा मी म्हटलं होतं की राजेशजींची आखरी ख्वाहिश मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. सगळ्यांनी तुम्ही त्यांना ब्लेसिंग द्या, त्यांचं ड्रीम पूर्ण होऊन दे. त्यांची आखरी ख्वाहिश काय आहे त्यांच्याचकडून आपण शिकूया. इट्स ट्रिपल अँप्युटी म्हणजे काय ते हे पुस्तकातच वाचा. पण मी त्यांना विचारणार आहे की सियाचीनने तुम्हाला नेमकं सर दिलं काय. इतना सा होने के बाद मतलब ट्रिपल एम्प्यूटी है तो भी ये बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल टू द आर्मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड बिकॉज ही हॅज केप्ट माय ब्रेन अँड राईट हँड इंटॅक्ट. ही एवढी पॉझिटिव्हिटी त्यांच्यात येते तरी कुठून. लहान लहान गोष्टीला निगेटिव्ह होणारे आम्ही त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की सियाचीनने त्यांना काय दिलं आणि पॉझिटिव्हिटी त्यांच्यामध्ये कुठून आली आणि आपल्याला त्याच्याकडून काही शिकता येईल का. राजेश जी आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. मला असं वाटते आणखीन एक तुम्ही बघितलं असेल की सेनेमध्ये आम्ही जसं म्हणतो ना कोणी बंगालचं आहे, कोणी मद्रासचं आहे, कोणी मराठी आहे, तसं हे आहेत उत्तराखंडचे. सर बोलिए. सबसे पहले मैं अनुराधा मैडम का बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मेरे को यहाँ पर बुलाकर जो मेरे को अपने ब्लेसिंग दी हैं और मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और तो सबसे पहले मैं सियाचिन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा इस जो सियाचिन की मेरी पोस्टिंग थी इसने मुझे क्या दिया है. सियाचिन की पोस्टिंग ये आर्मी के लिए हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है. दुनिया का आज की डेट में सिर्फ हमारे देश का आर्मी ही इतने बड़े हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे रह के अपने देश का बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, बॉर्डर में रह रही है. तो इसके लिए हम वहां पर रहते हैं. तो इस बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हम वहां पे अपना लाइन ऑफ ड्यूटी का काम करते हैं. तो इस सियाचिन पोस्टिंग ने मुझे क्या दिया. मैडम ने बताया कि मेरा ट्रिपल एम्पुटेशन है, मेरे को इतना जो भी इंजरी हुआ है वो अलग चीज है, वो हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी है, वो हमने वॉलंटियर किया है, वो हमारे लिए किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया है, हमने खुद उसको चूज किया है. उसके लिए हमारा कोई रिग्रेट नहीं है. उसके लिए हम चाहते हैं किसी को हमारा अपना वो कर्तव्य पथ पर हमने काम करते हुए हमें गर्व है उसके ऊपर कि हमने इसके अलावा भी कुछ दे सकते थे. हमारे पास अभी भी जो बचा हुआ है वो उसके लिए बचा हुआ है. तो मुझे सियाचिन पोस्टिंग से क्या मिला है, मैडम ने जो मेरे को पूछा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे को एक नया जीवन दिया है. मैं ये बोलूंगा मेरे को सियाचिन पोस्टिंग ने एक नया जीवन दिया है. साथ में इस घटना के बाद मुझे एक नया जज्बा जीने का नया नजरिया मिला है. मुश्किल हालात में एक आम जिंदगी में जो हम जीवन जीते हैं, इससे पहले और इसके बाद के अंतर को मैं जमीन आसमान से तुलना करूंगा कि इससे पहले का मेरा जो धैर्य था, दृढ़ संकल्प था, वो बहुत कम था. इस घटना के बाद अभी मेरे को अपने आम जीवन में परेशानियों को झेलने के लिए मेरे को एक नया हौसला, नया दृढ़ शक्ति, नया सकारात्मक ऊर्जा जिसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो मेरे अंदर इस घटना के बाद मिला है. तो ये मैं कहूंगा कि सियाचिन से मुझे ये सारी चीजें मिली है. शायद आपने उसके बाद कविता लिखना भी शुरू किया और दूसरा मैडम ने एक और पॉइंट बताया कि मेरा पॉजिटिव रहने का क्या है, इसमें कोई रहस्य नहीं है. ये कुछ चीजें हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं जीन्स के रूप में. कुछ हमको आर्मी का ट्रेनिंग, हमको जो विल पावर, जो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति बनाने के लिए कुछ आर्मी का ट्रेनिंग उसके लिए जिम्मेवार होता है. उनका भी हमें तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूँ. ये आर्मी की ट्रेनिंग, मेरे माँ बाप का जो संस्कार है वो, प्लस ये सारी चीज मिलके ये जो हमारे अंदर जो शक्ति आता है वो बनता है. तो पॉजिटिव रहने का मेरा अपना, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल में बात करूंगा कि मैं अपना दिन एक प्राणायाम और ध्यान से शुरू करता हूँ. ध्यान जिसको मेडिटेशन कहते हैं.
तो इसी को मैं अपने एक सकारात्मक ऊर्जा का फाउंडेशन, आधार मानता हूं। अगर आपने सुबह ये बेस बना दिया तो आपका दिन का जो बिल्डिंग बनाओगे इसके ऊपर बहुत मजबूत रहेगा। तो ये मेरा प्राणायाम और ध्यान जो मैं करता हूं, इसको मैं अपना बेस बनाते हुए अपना सकारात्मक, जो दिन भर सकारात्मक कैसे रहता हूं, मैडम ने पूछा, इसको रहने के लिए जो मैंने फाउंडेशन बना दिया है, ये नींव डाल दी है, इसके बेस पे मैं पूरा दिन मेरा इसी के सहारे चलता है। इसी को बैकग्राउंड लेते हुए मेरा पूरा एनर्जी एक पॉजिटिव ऑरा के साथ चलता है, ये है। और साथ में मेरा जीवन में ये ध्येय है अभी कि मैं अपने जिस भी प्रोफेशन में हूं, अभी आज काम कर रहा हूं, अपना भारतीय सेना ने मुझे अपनी कैपेसिटी में काम करने का मौका दिया है। मेरी जो कैपेसिटी है मैं उसके मुताबिक अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, अपना जो सहयोग दे रहा हूं, उसमें मैं कर्मनिष्ठा से काम करने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ कोशिश करता हूं कि मेरा पहला दिन का पूरे दिन में मैं किसी न किसी इंसान के मुस्कुराहट का कारण बनूं। और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग मेरे को मौका मिलेगा कि उनको मैं उनके छोटे से छोटे किसी भी काम में मदद करके उनको सहयोग दूं और उनका छोटी सी उनकी एक खुशी का कारण बनूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। ये पॉजिटिविटी का एक दूसरा पेज ये है। और साथ में मैं विश्वास करता हूं, संतोषम ही परम सुखम, संस्कृत का शब्द है कि हमारे पास जो है उसको देखना है, जो नहीं है उसको नहीं देखता मैं। मैंने इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए जीने की कोशिश करता हूं। इसी से मैं अपने आप को अपने पूरी दिनचर्या में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अभी तक यहाँ तक अपना दिनचर्या सही तरह से कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारा मैडम मेरे शुरू से ही बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। यहाँ से 8 या 10 साल पहले शायद हम मिले होंगे, तो इनका मेरे घर पे आके इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और ये सामने से मुस्कुराते बात करते हैं, उनके पीछे का जो कहानी है, जो उनका सच है, उसको वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भले मैडम को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने उसको अपने लेवल पे जो अपने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। इससे मुझे प्रेरणा का स्रोत, मैडम मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, मेरे माता स्वरूप हैं। और साथ में इनका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा मेरी जिंदगी में मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ इसको आगे एक सफलतापूर्वक करने का मेरे को प्रेरणा देता है। और इससे मैं अपना दिनचर्या एक सफलतापूर्वक करता हूँ। इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर स्टूडियो में मेरे को इतना सम्मान देकर यहाँ को बुलाने के लिए तहे दिल से दोबारा फिर से धन्यवाद और आपका साधुवाद देता हूँ। इनके बारे में मैं और एक बोलना चाहूंगी। इनके घर में और पिठोरागढ़ में हर एक घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सैन्य में होते हैं। इनके भी पिताजी, भाई बहनोई, बहुत सारे लोग सैन्य में हैं। दूसरी बात यह है कि इनका ट्रिपल एम्पूटी जैसे है, इनका पैरालिसिस का भी इनका थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बोलने समय कैसे बोलते हैं, देखो क्या करना मैडम, करेला नीम के पेड़ पे चढ गया। मला वाटते त्यांनी काय काय सहन करावं लागलं ते पुस्तकात वाचा, पण तरीही यांची आखरी ख्वाहिश काय आहे हे मला सांगितल्याशिवाय नाही राहत। हे सियाचीनवर गेले यांच्या सैनिकांबरोबर, परत येताना मात्र काही शारीरिक कारणामुळे यांना परत यावं लागलं। मात्र यांचं स्वप्न न बंगला, न गाडी, न लौकिक, यांना परत सियाचीनवर जायचंय आणि तिथली टेन्युअर पूर्ण करायचे। मला असं वाटतं की ही दुर्दम्य इच्छाशक्ती, दुर्दम्य विश्वास एवढंच नाही तर त्यांनी, मी निरोप घेताना गेल्या वेळेला मुद्दाम सांगितलं होतं, मॅडम जिथे जिथे जाल ना तर प्रत्येकाला सांगा की मला हा आशीर्वाद द्या की माझी आखरी ख्वाहिश पूर्ण होईल। स्टोरी टेलच्या सगळ्या श्रोत्यांना माझी विनंती असेल की असे राजेश मेहता आज आपल्याला देशाला हवेत। मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही म्हणून मी बंदूक उठवली, मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही म्हणून मी देश सोडला, म्हणून मी आत्महत्या केली, म्हणून मी रायट करतो, असं नको आहे। तर देश मला जे देईल ते मी स्वीकारेन आणि पॉझिटिव्ह राहील, एवढा संदेश आपण राजेश मेहतांकडून नक्कीच घेऊया। आणि असे असंख्य राजेश मेहता आज देशाला हवे आहेत। राजेश धन्यवाद, आशीर्वाद आपको भी और बरखा को भी
बिल्कुल मैम, हमेशा आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी रहेंगे और आपके आशीर्वाद से हम यहाँ तक हैं। आप जिस घर में उस दिन आए तो उसी घर में रहता हूँ मैं भी। अच्छा, और तो आपके दोबारा वहाँ पे जब भी चरण पड़ेंगे तो हमारा वो भाग्य हो। जरूर आ जाऊंगी, बिल्कुल जरूर आ जाऊंगी। बिल्कुल मैं वो हमारे आशीर्वाद होगा और हमारा वो भाग्य होगा मैं। जरूर। और बड़ी बरका उस टाइम तो मिले थे आप, हाँ, काफी साल पहले हो गए मैं Yes. बात कर रहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा आप आएंगे तो आपके हमारे लिए उससे बड़ा आशीर्वाद मैं बोलता हूँ। जरूर आ जाऊंगी। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आपसे इतने दिनों के बाद मिले आपका। मैं बोलता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, तो ये करना इतना इतना मेहनत के साथ आप इतना जुझारूपन, तो ये एक चीज नहीं, इतनी सारी चीजें मैम प्रेरणादायक जिनसे हम सीख सकते हैं। मैं बोला धैर्य क्या, धैर्य इसलिए क्या धैर्य है मैम जो आपने रखा हुआ है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं, मैं ही कहूँगा। तो मानसिक धैर्य जो आपके पास है, जो आपके पास जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसको जारी रखने का, उसके लिए जो संसाधन जुटाना, तो जो भी आप उसके लिए कार्य कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच।